बताइए बाबा कहाँ से आए आप? देखो जी, पृथ्वी में तो सब लोग माँ बाप के पेट से आते हैं। आदमी से ज्यादा औरत में शक्ति होती है। आप इनसे मांगते रहेंगे ना, नहीं है। मुंह माया में क्या होता है, हर इंसान के पास पैसा है। होता है ना, घर होना चाहिए रहने के लिए, छत होना घर चाहिए। की समस्या तो कोई खास नहीं है, घर तो बहुत है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनको नौकर भी ना रखूं अपने पास। ये तीनों चीज में से सवेरे निकलेंगे घर से तो लक्ष्मी माता, ठीक है, दोपहर में एक सुंदर से लड़की माता, और रात को दारू माता। मैं तम्बाकू खाता हूँ और बीड़ी पीता हूँ, बस ये दो काम। घर जाने का मन नहीं करता? घर जाने का मन तो खूब करता है, लेकिन ये सामाजिक बुराइयों को देखने का भी तो मन करता है ना। परिवार वाले से भी भरोसा? परिवार बना, मेरे परिवार बिल्कुल खुश है, उनके में मैंने इतना तो कर ही दिया है कि आराम से मेरी कम से कम 100 पीढ़ी बैठ के आराम से खाए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। आए दिन आप देखते होंगे कि बाबा आपको कहीं भी रोड पे मिल जाते हैं या चलते रहते हैं या फिर भिक्षा मांगते मिल जाएंगे आपको। हमारे साथ भी एक बाबा हैं, जानेंगे इनके बारे में थोड़ा। बताइए बाबा कहाँ से आए आप? देखो जी, पृथ्वी में तो सब लोग माँ बाप के पेट से आते हैं, सब आते हैं। लेकिन आजकल के जो युवा लोग हैं ना, वो कहते हैं गर्भ गिरवाओ। लड़की है तो गिरवा दिया, लड़का है तो रख लिया। कितनी गलत बात है। पहला सवाल आपने पूछ लिया, तो ये गलत बात है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। लोग ये भी कहते हैं दोनों भगवान के वरदान हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। आदमी से ज्यादा औरत में शक्ति होती है। आज औरत आपके कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो इसलिए कि आपके परिवार का खर्चा पूरा नहीं हो, ठीक है, तो वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलती है। तो लोग कहते हैं अरे यार, ये इसकी बीवी काम करती है तो तेरा खर्चा नहीं पूरा होता, वो तो अपने खर्चे पूरे करेंगे। एक बच्चे को पालना आज के युग में कितना मुश्किल है, ये आप और हम। उन्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ चाहिए। जैसे कि आप हैं, घूम रहे फिर रहे, लोगों की राय जान रहे। अब ये चाय वाला भाई है, अब मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो ये मुझे चाय नहीं देगा, देगा नहीं। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच। कोई सोचता है, अब कई लोग कहते हैं बाबा जेब काटते हो। मैंने कहा हाँ भाई, जेब भी काट देते हैं और वो जो दूसरा चक्कर है वो भी काट देते हैं। तो सवाल ये है ना कि अगर जेब काटते तो मेरे पास पैसा होता, लेकिन मेरे पास तो पैसा है नहीं। अभी एक बाबूजी ने सवेरे मेरे को एक 10 का सिक्का दिया, ले बेटा, वो दे देते हैं। बाकी इस पूरी कॉलोनी में आप यकीन मानेंगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इन जैसा भिखारी कोई नहीं है। आप इनसे मांगते रहेंगे ना, नहीं है। तो बातों से लग रहा है कि आपने मोह माया जो होता है आपने त्याग दिया वो। मुंह माया में क्या होता है, हर इंसान के पास पैसा है। 10 20 50 तो मिल ही जाता है, खाने की टेंशन तो है नहीं। ये फिर भी एक होता है ना, घर होना चाहिए रहने के लिए, छत होना घर चाहिए। की समस्या तो कोई खास नहीं है, घर तो बहुत है। घर तो ऐसे ऐसे हैं कि रहने वाले के ऊपर बात है, लेकिन मैं रहना ही नहीं चाहता तो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं उनको नौकर भी ना रखूं अपने पास। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पृथ्वी पर चल क्या रहा है। तो आपको कुछ मिला जानने को, क्या समझ में बहुत आया? कुछ मिल गया। देखो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ तीन ही चीज बिकती है, और तीन ही चीज है। क्या बताइए? ये तीनों चीज में से सवेरे निकलेंगे घर से तो लक्ष्मी माता, ठीक है, दोपहर में एक सुंदर से लड़की माता, और रात को दारू माता। अभी सवेरे हुई है, लोग नोट कमाने निकले। अब दोपहर होंगे तो फिर हेलो, अभी कितना टाइम हुआ है, 12 बज गए, हेलो अभी तक आई नहीं तू, अभी आ रही हूँ। फिर वो गर्लफ्रेंड को लेने घुमाने चल पड़ता है। फिर शाम को ठेके पे लाइन लग जाती। और घर में चाहे भले ही खाने को ना हो, लेकिन दारू जरूर पिएंगे। कोई गांजा पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, ऐसी ऐसी चीजें आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 से 10 साल के लड़के को मैंने गांजा पीते हुए देखा है कि नहीं है। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? मैं तम्बाकू खाता हूँ और बीड़ी पीता हूँ, बस ये दो काम। घर जाने का मन नहीं करता? घर जाने का मन तो खूब करता है, लेकिन ये सामाजिक बुराइयों को देखने का भी तो मन करता है ना। वो कहते हैं जी गुरु जी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा तू जाओ जी गुरु जी के पास, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए ले लो और अपनी गाड़ी वगैरह फाइनेंस कराई है, फ्री हो जाएगी। जब वो गुरु जी के पास जाते हैं तो कहते हैं, गुरु जी तो कहते हैं ठन ठन गोपाल, मेरे पास तो खुद नहीं है। आश्रम वगैरह है? आश्रम में मैं 1 साल रहा था। ये अगर आपकी आंख में दर्द है तो पैर का इलाज हो, अगर आपके सर में दर्द है तो घुटने का इलाज होगा। तो वहाँ ये चक्कर है। बाकी खाने पीने की कोई कमी नहीं, खेलने कूदने की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो एक समस्या वो है, जो आप दान देते हैं, जैसे आपने दान दिया कि भाई इतने कपड़े, नए कपड़े दे देता हूँ दान में, सच्चाई बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो नए कपड़े हैं ना, एक बार ही आपको पहना के फोटो जरूर खिंचवाएंगे कि हमने पहना दिए। मतलब
दान देते हैं तो शो ऑफ जरूर करते हाँ हाँ, नए कपड़े एक बार ही पहनाएंगे आपको, फिर वो फोटो खींचेंगे, फिर उसको उतरवा लेंगे उसी टाइम कि इसे उतार दीजिए, उतार के आपको पुराने कपड़े दे देंगे, ये पहन लीजिए। फिर रात को करीबन 9:30-10 बजे, महीने में 2 महीने में एक बारी एक ट्रक आता है बहुत बड़ा, उसमें वो सारी चीजें भर देते हैं, नहीं जितनी भी चीजें हैं आश्रम के अंदर वो सब भर करके उसमें बेच देते। तो वो जो गरीबों को जो चीजें मिलनी थी वो तो मिली नहीं, मगर फोटो जरूर खींच गई कि हाँ, हमने पहना है। शो ऑफ हो गया लोगों का। तो उसका बेनिफिट तो जब मिलेगा ना, जब आप जाके देखोगे कि जो चीज हमने दी है क्या वाकई में वही है। यहाँ तो लूट मार बस, मगर मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा। वैसे जो इतने भी हिंदू परिवार वाले से भी भरोसा हो। परिवार वाला, मेरे परिवार बिल्कुल खुश है उनके पास। मैंने इतना तो कर ही दिया है कि आराम से मेरी कम से कम 100 पीढ़ी बैठ के आराम से खा ली। अगर जब तक ये संसार चलेगा ना, तब तक तो वो बैठ के खाएंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।